कमजोर विद्यार्थी तो आगे बढ़ता है। हाँ, तेज विद्यार्थी आगे बढ़ता है। तेज विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ता, जैसे कि हम। आप तो, हाँ, हम लोग नीचे जाते हैं। तेज रहते तो आप ही लोग को पढ़ाते हैं क्या? पिछला क्लास में हम बोले थे 97। कराओ ये। आप बताइए। क्वेश्चन कहीं से ही पूछते हैं, पूरे 9th का तो सिलेबस हो ही गया। रिवीजन नहीं करना तो हम पूरे सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आप इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हैं, ठीक है क्या? इक्वेटर समझते हैं ना छोटू? इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, an imaginary line which cut the globe in two parts। तो देखिए, आप मान लीजिए आप इक्वेटर से पोल की ओर चलते हुए जा रहे हैं, आपका वेट बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ दीज। घटेगा क्यों? सेंटर से दूर जा रहे हैं। सेंटर के सेंटर में हम लोग है कहाँ है? हम लोग तो सेंटर पे है। हम लोग तो अर्थ के ऊपर ना है भाई। सेंटर पे कहाँ है हम लोग? सेंटर अर्थ के अंदर चला गया ना, बीच वाला पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। क्या छोटू? बुक वगैरह बंद कीजिए ना, रोज रोज किताबें खोल के रहिएगा आप लोग। आज पूछते हैं, थोड़ा सा पिटाई करते हैं सब लोग का। पिटाई करना भी तो जरूरी है क्या? पिटाई मिठाई ये सब खाते रहना चाहिए क्या? तो चलिए, बताइए छोटू। आखिर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, घटता है तो क्यों घटता है, नहीं घटता है तो क्यों नहीं होता है? चलिए खड़ा होइए, नेक्स्ट। आप खड़ा होइए। नहीं नहीं, ये आप चश्मा वाला। हाँ, आयुष नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं। आयुष आप बताइए, सेम क्वेश्चन। फोर्थ सेंटर में इन्वर्टरी का पोर्शन रहता है 8 स्क्वायर के। तो फिर जो रेडियस है पोल के कम हो जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी ज्यादा लगता है और वेट इंक्रीज करता है पोल पे जाने के बाद। ऐसा बात है? हाँ बताइए, हाइट वाले लड़के। क्या है? बोतल ही तो और गलत बोल रहा है। पटक देंगे उठा के आपको। आपसे ये उम्मीद नहीं था। है पीछे बतियाता है, स्मार्ट बॉय बतिया रहा है। चलिए खड़ा होइए, आप ही खड़ा होइए, जब पूछ लिए तो बताइए दीजिए। बता दीजिए अभी उनको। हाँ, बताना भी नहीं है। कभी भी दोस्त को पूछे तो गलत बताइए उसको। क्वेश्चन वही है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज। घटेगा, काहे घटेगा भाई? आपको कुछ आइडिया है छोटू? हाँ बताइए। चलिए अच्छी बात है, आप बताइए। आप बैठिए बैठिए, अभी थोड़ा सा सबको पीटना है तो पहले सबको खड़ा करा देते हैं। लकड़ी सब में। हाँ बताइए, घुटन की। बताइए। सर मेरा तो वेट का पता नहीं है, हवा आएगा तो उड़ जाएंगे। चलिए बोलिए, क्या होगा? सर दीदी से पूछ लीजिए। इंक्रीज करेगा, कहाँ है वो? कि वे इक्वेटर पर जाते जाते मोटा हो जाएंगे क्या? क्या ज्योति, आपको कुछ आइडिया है? कुछ नहीं आइडिया। ग्रेविटेशन पढ़ाए थे ना भाई? है, बढ़िया से भी पढ़ाए थे, बोल बोल के पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए। अंजलि खड़ा हुई आप। आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? जो स्मॉल जी निकालते हैं हम लोग, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 आता है, वो किस फॉर्मूला से आता है?
अच्छा तो डंडा लाइएगा बढ़िया वाला, डंडा लाइए, लकड़ी वाला डंडा लाइएगा, वो स्टील वाला डंडा मत लाइएगा। बोलिए। सर हम लड़की हैं, हमसे आसान सवाल पूछिए, ये सब आता है। तो बताइए, आप करोगे। हाँ फार्मूला बताइए। आर स्क्वायर, वेरी गुड, सही है। चलिए बैठिए। चलिए देखिए इधर, बैठिए, सब लोग पीटेंगे नहीं, झूठ मूठ के डरवा रहा है। इधर देखिए, जो स्मॉल जी का फॉर्मूला आता है क्या होता है, जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, नहीं। अब हम आपको बताए थे कि हम लोग का जो अर्थवा है वो गोल नहीं है, कैसा है। अब क्या इसे भी से निश्चित लाते, तो हमारे हाथ में ही गर्व हो जाएगा। अच्छा, कौन बोल रहा है। अच्छा, खैर लड़की सब पिटाती है तो अच्छा लगता है, लड़का सब नहीं पिटाना चाहिए क्या। इस पर तो हमसे कोई अभी तक पिटाया नहीं है, नहीं, लेकिन पीटेंगे किसी दिन। हमारे अंदर सबसे बड़ा खराबी यही है कि हम गुस्सा ही नहीं होते हैं जल्दी। लेकिन जिस दिन होंगे उस दिन पीटेंगे। हाँ क्या बता रहे थे आप। ये स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है नहीं, इसी में हम लोग ग्रेविटेशनल 6.7 का वैल्यू पुट करके, और अर्थ का मास का वैल्यू पुट करके, और रेडियस का वैल्यू पुट करके 9.8 आता है, नहीं पता है ना, यही फॉर्मूला इसका आता है। अब देखिए बउआ, क्या बता रहे थे आप लोग को कि हम लोग का अर्थवा जो होता है ना वो जियोइड शेप में होता है, कैसा शेप में होता है, जियोइड शेप। जियोइड शेप क्या होता है सर, जियोइड शेप मतलब ऐसा होता है कि वो पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा अंडा जैसा होता है, मतलब प्योर अंडा जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा अंडा से उठा हुआ, मतलब वो एक ऑरेंज के शेप में होता है, कैसा शेप में, ऑरेंज के शेप में। ये बात सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बताए थे, और इसी वजह से उनको मतलब मरवा दिया था सबको, क्योंकि उस समय लोग विश्वास ही नहीं करता था कि हम लोग का अर्थ गोल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जियोइड शेप में होता है, और हम लोग का ये जो अर्थ का क्या है, इक्वेटर है, और ये हम लोग का क्या है, पोल है। यहाँ पे पोल है और यहाँ पे इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर, ये क्या है, पोल, ठीक है। अब देखिए पोल और इक्वेटर के बीच में कुछ डिफरेंस है, आपको मालूम है। मान लीजिए कोई छोटुआ है, वो यहाँ से अर्थ के बीच से चलकर इक्वेटर से जा रहा है, और फिर यहाँ से चलकर इक्वेटर पोल तक जा रहा है, तो उसको ज्यादा दूरी किधर तय करना पड़ेगा, इधर से इक्वेटर पे जाएगा तब तय करना पड़ेगा, कि इधर से पोल पे जाएगा तब तय करना पड़ेगा। इक्वेटर की तरफ जो ऑब्वियसली बात है कि इक्वेटर की तरफ ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इक्वेटर जो है ना हम लोग का 22 किलोमीटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 22 किलोमीटर। मालूम है, मालूम है ना, बताए हुए हैं, पिटबो करेंगे, सब पढ़ाया हुआ चीज है, समझे ना लकड़ी सब, मालूम है ना, पर सब भुला गए हैं। तो पढ़ाई क्यों जाता है, भुलाने के लिए, लेकिन भुलाइए मत ना, तो डंटा आ गया है। अब देखिए 22 किलोमीटर ये ज्यादा है और ये कम है, नहीं। और हम लोग का फॉर्मूला देखिए, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब इसका मतलब क्या कि अगर आर बढ़ेगा, देखिए कुछ लोग सही बोला था, जानबूझ के खड़ा करवाए हुए थे, बता रहे कौन कौन सही बोला था, हमको याद है। आर बढ़ेगा तो जी, आर घटेगा, जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इधर से ऐसे जाएंगे इधर, तो क्या हो रहा है, आर का वैल्यू यहाँ पे कम हुआ कि नहीं, आर का वैल्यू कम होगा ना भाई, तो भाई कम होगा ना आर का वैल्यू, नहीं होगा कम, 22 किलोमीटर होता है ना, कम होगा। और जब आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, हल्का सा इंक्रीज करे लेकिन करेगा ना, कुछ ही इंक्रीज करेगा ना भाई, करेगा। तो कुछ करेगा, यानी इक्वेटर से पोल के तरफ जाने पे क्या होता है, हम लोग का वेट क्या होता है, क्या होता है, वेट बढ़ता है। कौन कौन बोला था वेट बढ़ता है, की बोली थी, एक आप बोले थे, अब बाकी उस संतानु बोला था लेकिन उसके विपरीत बोल दिया था। आ समझ में। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ओलंपियाड वगैरह में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है।
आया छोटे समझ में आया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए बेसिकली तो हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ के आते होते नहीं है घर से, क्या? वो तो हम कहेंगे पढ़ने के लिए और आप पढ़िएगा नहीं, आप पढ़िएगा नहीं, हम कहवे करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग को कोई डाउट नहीं है? हम बोले थे ना कि आप लोग के पास डाउट होना चाहिए, नहीं तो हम बार बार क्वेश्चन पूछेंगे और बार बार आप नहीं बताइएगा तो मैं भी फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट के कारण फिर हम गुस्सा हो जाए, और गुस्सा होकर पीट दे, और पीट दे फिर आप लोग मने मने गाली देना स्टार्ट कर दे कि सर का एक्सीडेंट हो जाए। क्या ये सब लड़की सब का काम है? आप लोग तो पीटीओ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कुछ लड़का ऐसा झूठो के पूछेगा, कुछ कुछ पूछ देगा, कुछ पूछेगा, लेकिन वो चीज पूछेगा जो हम बताए हुए हैं, और आलतू फालतू पूछेगा तो उसको पिटबो करेंगे। स्मार्ट बॉय पूछिए। हाँ बोला भी, इशारा इतना बात करते मारेंगे कि ठीक है कर देंगे। छोटू पूछिए, अभी अभी पूछ सकते हैं पीछे से अगर कोई डाउट है तो। डाउट नहीं है? अरे आप लोग स्मार्ट हो गए, डाउट नहीं है, बोलिए। कहाँ पे प्रॉब्लम बताइए। क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? डी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, नहीं? चलिए आते हैं, बात करते हैं उसी के बारे में, ठीक है? उसके लिए मोमेंटम मालूम है आपको? कारण तो भाई चेंज इन मोमेंटम को समझने से पहले मोमेंटम का आना जरूरी है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब जानिएगा तभी तो बताएंगे, नहीं तो फिर हमको मोमेंटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। करो जी, तो खाना हो जाएगा तब ना पूछेंगे भाई। बताइए मोमेंटम क्या होता है? टेंथ क्लास वालों को बोल रहे हैं क्या सर? बेचारे मोमेंटम याद नहीं है? तब याद नहीं है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस मोमेंटम हो गया, और पूछा इसमें फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला फॉर्मूला वही तो बताना था, वो भी नहीं बताया आपको। और और क्या होता है बताइए बताइए। मोमेंटम का डिफिनेशन कोई देगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को डिफिनेशन हुई, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा सजा के बोल दी तो वही हो गया। वही तो, क्या वही तो। चलिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम इतना मालूम है ना कि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, आपको बता दिया ना। मोमेंटम मालूम है ना इतना कि कोई मास है उस पर वेलोसिटी लगा देंगे, यानी उसमें वेलोसिटी चेंज कर देंगे तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, नहीं? और कोई देखिए जैसे गाड़ी होता है, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी है, ठीक है, हमारे अंदर कुछ मास है और हमारे अंदर वेलोसिटी आ गया तो हम चलने लगे, नहीं? मान लीजिए हमारे वेलोसिटी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम करेंगे। मोमेंटम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। मोमेंटम में चेंज करेंगे ना, मेरे मोमेंटम में चेंज होगा तब ना वेलोसिटी इंक्रीज होगा, नहीं होगा मोमेंटम में चेंज तब ना वेलोसिटी इंक्रीज होगा। मेरा वेलोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा ना, उसी को चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। हालांकि इधर देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है आपको मालूम है? फिर आप फॉर्मूला बता रहे हैं, कोई एनीबॉडी? न्यूटन सेकंड लॉ जय भगवान, सब तो वही बता रहा है, नहीं मालूम है? हम लिखवाए लिखवाए थे कि नहीं? कॉपी निकालिए। गधा सब सब भूला गया है, अब पिटाई जरूरी है। लिखवाए थे कि नहीं? तो क्या लिखवाए थे देखिए कॉपी में खोलिए। हाँ हाँ लिखवाए थे ना, चलिए लिखवाए थे ना, स्टेटमेंट देखें। हाँ हम नहीं आए थे, इसीलिए तो आपका डाउट हो रहा है। देखिए हम बताए थे कि जो फोर्सवा होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ऐसे लिखिए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही बताया था ना कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नहीं, रेट मतलब होता है बेसिकली क्या, टाइम। रेट मतलब क्या, टाइम। ये रेट वर्ड है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। रेट मतलब क्या होता है, टाइम। क्योंकि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, यहाँ से पकड़ा गया ना, 10th में जाएगा मिलेगा रेट, 11th में रेट मिलेगा, 12 में रेट मिलेगा। जब तक पढ़ाई आप, जहां तक फिजिक्स आपके साथ रहेगा वहां तक आपका रेट साथ साथ रहेगा, ठीक है। तो रेट को हमेशा याद रखिएगा, रेट मतलब क्या होता है, टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। आपको बताया थे कि जो फोर्स, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, वो फोर्स का क्या देता है, फोर्स का क्या देता है। क्या अभी क्वेश्चन पूछे ना कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है फोर्स का क्या देता है, कोई लड़का में से डेफिनेशन देता है, भाई ठीक गधी है, नहीं सर गधी के बहन है। यार देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या देता है, फोर्स का डिफिनेशन देता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या देता है, फोर्स का फॉर्मूला देता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या देता है, फोर्स का अप्लीकेशन देता है। गॉट इट, आ रहा समझ में ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। और बताए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी आ जाता है, नहीं। जो कि इसका के का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लाते हैं, नहीं। याद आ रहा है कुछ कुछ। अब ये बताए थे कि जब कोई लड़का गिरता है तो उसको चोट जानते हैं किस वजह से लगता है, यही डीपी अपॉन डीटी के कारण लगता है। क्यों, कि उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है वो तो होता ही है, लेकिन मान लीजिए टाइम जो है अचानक जीरो हो गया। क्या हो गया, टाइम अचानक जीरो। मान लीजिए कोई गाड़ी वाला है, उसका स्पीड बहुत तेजी में, उसका मोमेंटम, स्पीड यानी मोमेंटम, यानी उसका मोमेंटम बहुत तेज में, क्योंकि मास है, मास के साथ वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम है। तो मान लीजिए कोई गाड़ी वाला है स्पीड में, अचानक कोई मतलब स्त्री आ गई स्कूटी लेके। अब आ गई तो उसको बचाने के चक्कर में वो तो जन्म में घुसा देती है, सब दिमाग होता नहीं। उसके बचाने के चक्कर में अचानक ब्रेक ले लिया। क्या ले लिया, अचानक ब्रेक ले लिया। अचानक ब्रेक लेने में तो समझते हैं, अचानक ब्रेक लेने का मतलब होता है कि आपके मोमेंटम को एक बैग से जीरो कर देना, यानी टाइम को जीरो कर देना। अब देखिए, डीपी अपॉन डीटी। अब देखिए, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं कहता है। अगर हम मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो मेरा फोर्स बढ़ा हुआ रहेगा, नहीं। मोमेंटम को बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। दूसरा, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अगर टाइम बढ़ेगा, सॉरी, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अगर टाइम घटेगा तो क्या होगा, फोर्स अचानक से बढ़ जाएगा। नहीं, आपको बताए थे गाड़ी का एग्जाम्पल लेकर कि उसमें याद है, गाड़ी का एग्जाम्पल लिए थे कि एक के पास केटीएम होगा, एक के पास कोई पल्सर वगैरह का कोई कार होगा, नहीं। आपको बताया था कि जो पल्सर और केटीएम होता है, सॉरी पल्सर और केटीएम नहीं लिए थे, कोई प्लेटिना लिए थे, प्लेटिना लिए थे, नहीं। तो प्लेटिना जो है उसका पे मान लीजिए दोनों के स्पीड बराबर थोड़ी हो सकता है, हो सकता है। एक का इंजन का पावर कितना है, एक का इंजन का पावर 150 सीसी है, एक का इंजन का पावर 400 सीसी है। अब पता नहीं केटीएम का इंजन का सीसी कितना होता है, कितना होता है मालूम है किसी को, 390। अब वही जो भी हो, जो भी हो, पलटिनवा से तो ज्यादा है ना। और जब पलटिनवा से ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाएगा। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है ना, फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो मान लीजिए पलटीना है, वो मान लीजिए 10 मिनट में पलटीना जो है कतनो स्पीड बढ़ा रहा है, तो 10 मिनट में मात्र वो मतलब स्पीड तय कर रहा है। तो मान लीजिए वो 40-50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, 10 मिनट में अपना स्पीड बढ़ाया तो। लेकिन जो केटीएम है वो 10 मिनट में तो 100 का स्पीड पकड़ लेगा, वो सब तो हाई स्पीड बाइक होता है, वो तो तुरंत स्पीड पकड़ लेता है, नहीं। तो देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, पलटीना जो है ट्रेवल करने में क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। उसके स्पीड को इंक्रीज करने में क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फोर्स कम हो रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे भाई, टाइम ज्यादा लेगा तो फोर्स कम होगा, अब फोर्स कम होगा तो उसका स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है, केटीएम के साथ, केटीएम तुरंत स्पीड पकड़ ले रहा है। क्यों तुरंत स्पीड पकड़ ले रहा है, क्योंकि उसके इंजन का पावर उतना है, यानी टाइम कम ले रहा है। टाइम कम ले रहा है तो फोर्स ज्यादा हो रहा है, फोर्स ज्यादा है तो उसका मोमेंटम। आ रहा है बात समझ में।
तो अब उसी समय बता रहे थे कि एक लड़का है, अब किसी स्त्री को बचाने के चक्कर में अचानक ब्रेक मार लेता है। क्या करता है? अचानक ब्रेक मार लिया, यानी उसका मोमेंटम है पहले से, लेकिन अचानक क्या हो गया? टाइम जीरो। अचानक टाइम जीरो, यानी फोर्स एकदम से हाई हो गया। क्या हो गया? फोर्स एकदम से हाई होगा, फोर्स एकदम से हाई होगा, फेंका जाएगा, फेंका कर उधर उधर चोट लग जाएगा, फूट फट जाएगा, दांत तो टूट जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा छत पर से गिरता है, मान लीजिए छोटिया को उठा के छत पर से फेंक दी, ठीक है? अभी छोटिया छोटिया को छत पर से उठा के फेंक दी, ये छोटिया है, छोटिया है, छोटिया का चोटी ऐसे ऐसे लहरा रहा है जब फेंक रहे हैं तो, ठीक है? और छोटिया को छत पर से फेंकते हैं, तो ये छोटिया नीचे आती है, नीचे आ रही है, तो इसको कोई महसूस नहीं हो रहा है, उसको कुछ महसूस नहीं होगा, आराम से उस पर करे, हम तो मेरा स्पीड बढ़ेगा, जैसे तो ऊपर से नीचे आएगा उसका, हर सेकंड में 9.8 की स्पीड से अर्थ उसको घिंचता जाएगा। और घिंचेगा ना भाई, ग्रेविटेशन पर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे ऊपर से ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, वैसे उसे हर सेकंड में उस पर स्पीड जो होगा 9.8 के एक्सेलरेशन से बढ़ेगा। नहीं, छोटिया खुश होगी कि हम तो तेजी से जा रहे हैं, लेकिन छोटिया को भी पता नहीं है कि मेरा मोमेंटम एकदम से जीरो होने वाला है, मेरा टाइम एकदम से जीरो होने, अभी तो उसका स्पीड भी है, कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा होगा ऊपर से आने में। बात समझ में आ रहा है? ऊपर से आ रही है, ऊपर से गिर रही है, आराम से मस्ती में सोच रही है, अरे हम तो मतलब स्काई डाइविंग कर रहे हैं, आराम से। मान लीजिए 5 मंजिला पर से फेंके, आराम से आ रही है, टाइम कुछ ना कुछ तो लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर से आने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, आ रही होगी, मस्ती में होगी। लेकिन छोटिया को भी पता नहीं है कि मेरा टाइम अचानक से जीरो होने वाला है, और जब टाइम अचानक से जीरो होगा तो मेरा सारा हीरोगिरी निकल जाएगा, ठीक है? तो अचानक से टाइम नीचे, जैसे ही छोटिया नीचे गिरेगी अर्थ पे, जैसे ही अर्थ पे गिरेगी, उसका मोमेंटम ज्यादा था, अर्थ पे आते हैं तो मोमेंटम उसका और बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, तो अर्थ जो है अपने स्पीड और ज्यादा, मतलब 9.8 हर सेकंड पे उसका वेलोसिटी जो हो रहा है इंक्रीज करा रही है, मोमेंटम हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगी उसका स्पीड वैसे वैसे बढ़ता जाएगा ना, और बढ़ते जा रहा है स्पीड, अचानक बढ़ते बढ़ते जैसे ही अर्थ पे आती है, अचानक से स्पीड क्या हो जाता है? टाइम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नहीं, टाइमिंग जैसे ही जीरो हो जाता है, स्पीड भी जीरो। अचानक फोर्स क्या हो जाता है? ज्यादा लग जाता है। बताया ना कि टाइमिंग जीरो होगा, टाइमिंग अचानक से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी टाइमिंग अचानक से कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अचानक से बढ़ जाएगा। तो ये फोर्स बढ़ गया ना, तो इसी फोर्स की वजह से क्या लगा? उसको चोट लगा, अब छोटिया का टंगड़ी मुड़ी टूट गया। हाँ, फिर 2 दिन बाद से पता नहीं चल रहा है कि छोटिया है कौन है, आ रहा समझ में? तो ये जो चोट लगता है हम लोग को, किसके वजह से लगता है? ये डीपी अपॉन डीटी के कारण लगता है, ठीक है? आप कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाइएगा, वहां पे बच्चा सब टी शर्ट पहना होता है, ऐसा इमेज बना के कि ऊपर से कोई गिर रहा है, डीपी बराबर डीटी की वजह से सारा समझ में। जैसे हम इसको मारते हैं, अब अचानक से इसको मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा, मारने से चोट लगेगा। मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाकर टच कर दिया, इसको चोट लगा? चोट नहीं लगेगा। लेकिन मेरे हाथ के पास मांस है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जाएगा, अरे भाई जाएगा ना, अचानक से ले जाएंगे, मेरा हाथ का स्पीड कुछ होगा, अचानक से स्पीड कुछ होगा, टाइमिंग कम हो जाएगा, टाइमिंग क्या हो जाएगा? इसके गाल पे जाकर रुक जाएगा, टाइमिंग जीरो, फोर्स ज्यादा लग जाएगा, टेम्पर हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो देखते हैं, इसीलिए जो कैचर होता है ना, बॉल कैच करने वाला, वो देखिएगा गेंदा को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि अगर वो अचानक कैच लेगा तो उसका हाथ उच फट जाएगा। ऐसा क्या अभी कितना बार हुआ है? देखिए कोई कोई खिलाड़ी को जो फिजिक्स नहीं पढ़ ले रहता है, बोतल होता है, वो सोचता है अरे हम तो हीरो है, अरे हीरो है, फिजिक्स से भी ज्यादा तेज है तू, फिजिक्स से भी ज्यादा तेज है कोई, फिजिक्स का तो ये तो हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है? अंडर एस्टिमेट, डोंट अंडर एस्टिमेट फिजिक्स, फिजिक्स से डरना है भाई, ठीक है? ही नेचुरल, मतलब डिजास्टर है, अगर उससे बच के नहीं चलेगा तो आपको हर वक्त कहीं ना कहीं चोट लगते रहेगा, ठीक है? तो हम लोग हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? क्योंकि मोमेंट उसका टाइम जो हो धीरे धीरे कम हो, क्या हो? धीरे धीरे कम हो, अचानक कम हो जाएगा, अचानक उसका टाइम जीरो कर दिए, फोर्स ज्यादा लग गया, फोर्स ज्यादा लग गया, फिर पता चलेगा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इधर उधर टाका उका करना पड़ेगा, नहीं? तो अचानक टाइमिंग जीरो नहीं होने देना है। अब देखते होंगे जहां पे हाई जंप करता है आदमी, नीचे बालू लगा देता है, लगाता है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? कि कोई बंदा बीपीएससी सॉरी पुलिस वगैरह का तैयारी करता होगा, देखिएगा सुबह सुबह मैदान में जाता है तो वो जंपिंग करता है, हाई जंपिंग, और हाई जंपिंग जहाँ पे करता है ना, नीचे बालू लगा होता है। गए हैं कभी? अरे बच्चा तो गया है ना? तो बालू क्यों रखा रहता है? मान लीजिए पकवा पे हाई जंप करे ना, फिजिक्स कहेगा कि तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है हमको, क्या करेक्ट कर कहेगा कि नहीं? और फिर दूसरा दिन से वो बिहार पुलिस का नौकरी लेना छोड़ देगा, कहेगा कि ना बेकार है जॉब,
इससे बढ़िया तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे, हाई जंप करके गोरखपुर लिए, फिर पुलिस में नौकरी भी नहीं होगा, पैर हाथ टूट गया तो नौकरी नहीं होता है डिफेंस में। आ रहा है समझ में? तो क्यों ऐसा होता है, वो मिट्टी का सरफेस को क्यों बालू वाला सरफेस बनाया जाता है? क्योंकि बालू पे जब कोई गिरता है ना, तो बालू जो है ससरता है। बालू क्या होता है? ससरता है, नहीं, वहां पे टाइम जो होता है धीरे धीरे जीरो होता है। धीरे धीरे जीरो होता है तो चोट भी लगने का चांस कम होता है। अचानक से टाइमिंग जीरो होगा तभी आपको कोई भी हानि होगा। अचानक दीवार है, अचानक आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, दीवार में टकरा गए, अचानक आपका स्पीड कम हो गया, टाइमिंग जीरो, चोट लग गया। लेकिन मान लीजिए दौड़ते हुए आ रहे हैं आप, दीवार में टकराए, दीवार फेंका गया, यानी आपका टाइमिंग जीरो नहीं हुआ। टाइमिंग जीरो नहीं हुआ, चोट नहीं लगेगा आपको, दीवार खत्म। आ रहा समझ में? तो ये सब किसका खेला है? फिजिक्स का खेला है। किसका? ऑल दीज थिंग्स आर हैपन विथ फिजिक्स। अभी हम केवल मोमेंटम समझाए हैं, अभी सेकंड लॉ नहीं समझाया है, अब सेकंड लॉ समझाएंगे। आगे समझ में मोमेंटम? अभी भी कोई दिक्कत है? यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि वो बॉलर जो है हाथ पीछे क्यों करता है, तो सब बताइएगा कि सब ये छुट्टा के कारण होता है, ये बाकी कोई के कारण नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सर, हम तो पढ़े हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए इंटू ए होता है, आप यही तक लाकर छोड़ दिए। मेरी मैडम बताई कि सर F बराबर एम ए होता है। आप, हालांकि फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला, किसी को कोई पिटा रहा है क्या? अच्छा, पिटाता भी है सब यहाँ? हम ही केवल नहीं मारते हैं ना जी। अच्छा, इसे मारने से बच्चा थोड़ी पड़ता है क्या? इधर देखिए, बच्चा को प्यार से पढ़ाइए, कोई भी बच्चा हो। देखिए, आए गधा सब आए, पीछे बात करने लगे, मारेंगे लोल पर ना तो ठीक हो जाएगा सब। हाँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt, ठीक है। अब देख बाबू, इसको तो डीपी अपॉन dt ला दिए थे हम लोग, ला दिए थे ना। आपको बता दिए थे कि सारा खेल किसका है। फोर्स जो है बढ़ता कब है घटता कब है, किसके कारण होता है? मोमेंटम के कारण होता है, डीपी अपॉन dt के कारण होता है। किसी को चोट लग गया, डीपी अपॉन dt के कारण लगता है, ठीक है। अब देखिए सर, फोर्स का फॉर्मूला यही है, तो एक्चुअल में फॉर्मूला ओरिजिनल फोर्स का यही है। लेकिन सर हमारे मैडम बताई थी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो मैडम की बातों को आते हैं। अब देखिए, अब देखिए डीपी अपॉन dt, यानी डीपी अपॉन dt का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। क्या? चेंज इन, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? कि एक फाइनल मोमेंटम होगा, एक इनिशियल मोमेंटम हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एम इंटू बी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज है? डीपी से, यानी एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना छोटू? एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम भी माइनस एम यू। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई लिख सकते हैं ना? अरे फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ठीक है। अब देखोगा एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी की जगह हम एम भी माइनस एम यू अपॉन टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? सर ये टी कहां से आ गया? ये वाला टी है, ठीक है। सर इसके आगे डी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। अब देखिए सर, कि दो गो एम है तो एगो एम को बाहर निकाल ले, कॉमन ले लेते हैं। मैथ आता है ना? मैथ, मैथ मतलब गणित। v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए सर, ये v माइनस यू कहीं पे हम देखे हुए हैं, कहाँ देखे हैं मालूम है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला करो ये छोटी, अब इसको पीटेगी नहीं। बताइए एक्सीलरेशन क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सही है हो? मत बताइए कोई। सही है, मानेंगे, ठीक है, कर देंगे, करो ये गुलाबी। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। आप भी कर दीजिए, आप करो ये। है, बात करेगी, देख रही है उधर चल रहा है भोज। The rate of change in velocity is acceleration. ये होता है, कराइए आप। क्या होता है?
अब कोई एक ही बात बोल रही है, चलिए बैठिए, सबका सही है। यानी वेलोसिटी में चेंज, कोई तो एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चलिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में टाइम के अनुसार जब चेंज होता है उसी को तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। गाड़ी चलाते हैं, 1 से 12 में एक्सीलेटर लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर कुछ टाइम में फिर एक्सीलेटर, फिर आगे बढ़ा, यानी आपका हर सेकंड क्या हो रहा है, आपके वेलोसिटिया में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपके वेलोसिटिया में जब हर सेकंड चेंज होगा तो आपका एक्सीलरेशन बढ़ेगा, आपका एक्सीलरेशन बढ़ेगा, आप लहरिया कट मारिएगा, ऐसे ना यही होता है। तो चलिए क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी को हम लोग ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं सर, कैसे लिखेंगे? अरे बाबा, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप पढ़े ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, डेल वी, डेल वी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर वेलोसिटी किधर लिखे, इधर देखिए, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, अब v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू है, अब अपॉन टी लगा देंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, यानी इसी को हम लोग क्या लिख दिए, एक्सीलरेशन लिख दिए। तो हम हेंस आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया मैडम वाला, ए बराबर एम इंटू ए। समझ में आया क्या? बस कुछ नहीं है, यही इसी को तो बोलते हैं फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बराबर एफ अपॉन एम, हाँ लिख सकते हैं सर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कुछ नहीं, इसका पिताजी का नाम था न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो न्यूटन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, समझ में आ गया? इसका और कोई ऐसा यूनिट हो सकता है फोर्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एम का केजी, ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है ना, लेकिन आपके एग्जामों में पूछेगा तो न्यूटन ने मारना है, ठीक है, नहीं तो सोचेगा कि ज्यादा तेज भी बच्चा है, ज्यादा तेज देखकर नंबर काट लेगा, ठीक है, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो भी न्यूटन को मारना है, लेकिन दोनों ऑप्शन में रहेगा ना तो बोथ देगा, तो बोथ में मार देना है, ठीक है। उस समय एगो को मारिएगा तो सोचेगा कि रट्टे हुआ है, क्या टीचर में है, कतनो है तो आपसे ज्यादा तेज होगा, वो दिमाग लगाएगा। अब वो आ रहा समझ में, और कोनो कोनो गया होगा कॉपी चेक करने अपने वाइफ से लड़ाई वड़ाई करके, वो न्यूटन वाला वो तो देखेगा नहीं, देखेगा कि तो न्यूटन में नहीं मारा है, उसमें मारा है, तो वो काट देगा, ठीक है। तो टीचर सबको सब चीज ध्यान देना चाहिए। हो गया, समझ में आया जो तू, इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और कोई दिक्कत है? इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, अब और को एक्सप्लेन करे, हो गया, कहानी खत्म। आप बताइए सर, हम पूछे, चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, हम दूसरा से पूछते हैं, इससे थोड़ी पूछेंगे आप। फ्री फॉल के बारे में कुछ जानते हैं आप छोटू, क्या जानते हैं, कराओ, क्या होता है फ्री फॉल, क्या देखते रहते हैं, तो वो करेंगे बोर्ड पे देखिए, चलिए सही बोल रहे हैं, आप बताइए फ्री फॉल। मार किताब दो दो खोल के दे ले, सर किधर से पूछेंगे कि चीटिंग करके बताएंगे, मारेंगे ठीक है कर देंगे, सब चोर आगे ही बैठे है। चलिए बताइए फ्री फॉल क्या होता है। अच्छा खड़ा होइए आप संतानु, अब बताइए जब फ्री फॉल का केस लेंगे तो हम लोग अदर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर रहने देंगे, क्या है, क्या, ये तो सब जानता है कि ग्रेविटी नीचे की ओर गिरता है, 7th क्लास के 6th क्लास के बच्चे से पूछेगा कि सेब ऊपर से नीचे कहाँ गिरता है, तो बताएगा, हिंदी मीडियम का रहेगा तो बताएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इंग्लिश मीडियम का रहेगा तो बताएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यही बताएगा ना, कोई भी यही बताएगा। आखिर why we neglect all the forces whenever we are taking free fall, anybody, बैठिए, बैठना, हम जब एक बार आपसे बात खत्म कर लिए तो बैठ जाइए, सर हमको बोलिए बैठने के लिए,
हम महान आदमी हैं, मारेंगे ठीक है, कर देंगे। चलिए बोलिए, कोई लड़का, और एक और लड़का आता था, वो नहीं आया, जो हमेशा केस ऐसी से करते रहता था। दिव्यांशु, हाँ कहाँ है वो? अच्छा, सोया हुआ होगा। ऐसा ऐसा भी लड़का है। चलिए आप करो, आपसे एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछे ना। हाँ बच गया, वो दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा दिख रहा है। इधर देखिए, अभी हम पूछे हैं जो कि हम लोग क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स, जब फ्री फॉल का केस लेते हैं तो हम लोग क्यों अदर फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं? क्या छोटू, फिर तू सब पढ़ता उड़ता नहीं है घरे? घरे पढ़ते हैं सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। आप बताइए, पढ़िए। जब इलेक्ट्रॉन होता है तो यूनिवर्स में सारी चीजें हम अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, सारी चीजें हम लोग फोर्स लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा हो। मान लीजिए ये पंखा गिर रहा है नीचे, हाँ ठीक है, इसमें मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा कैपेसिटी का मैग्नेटिक फोर्स बगल में लगा देंगे तो पंखा किधर जाएगा? मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स नीचे काम करता है, अर्थ खींचता है, हम बगल में को बड़ा सा मैग्नेट ला दिए, बड़ा सा हाई पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिए। अभी पंखा जब ऊपर से गिरेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जाएगा कि अर्थ की तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है। बताए थे कि बैठिए, बताए थे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स जो होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर फोर्स है, इसका रेंज बहुत ज्यादा है लेकिन फोर्स बहुत कमजोर है। बताते ना, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन आ जाता है? मसल्स फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे ज्यादा ताकत होता है, ताकतवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे कम रेंज का होता है, सबसे कम रेंज का होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आज न्यूक्लियर पावर कहीं ना कमाल है, उधर यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, तुरंत बम बारी फुट हो रहा है नहीं, तो क्या वो तो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर रहा है सब, तब ना। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर उसे बना होता है, पार्टिकल से। फिर सबसे वो सबसे कम रेंज का फोर्स होता है, उसका होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स उससे थोड़ा ज्यादा रेंज का होता है, उससे ज्यादा ताकतवर होता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का बात कर रहा है। फिर तीसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, अनलिमिटेड, अनफाइनाइट। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी अर्थ हम लोग पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। सॉरी, सन हम लोग पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए अर्थ को नचा रहा है। तो ये तो बहुत दूर रेंज का फोर्स हो गया ना, लेकिन जितना दूर का है उतना कमजोर फील है। ठीक है। हाँ तो हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में जब फ्री फॉल केस को पढ़ते हैं तो अदर फोर्स को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? अदर फोर्स नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं कि ये फ्री फॉल का रूल होता है। सिंपल है, ये फ्री फॉल का रूल होता है कि हम लोग अदर फोर्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगर हम लोग अदर फोर्स को कंसीडर करने लगे तो फिर फ्री फॉल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग के एटमोस्फेयर में तो बहुत सारा फोर्स होता है। आप एग्जाम्पल दिए थे ना, लाइए पेज, 2 पेज लाइए। और कॉपी फाड़ेंगे ना तो मम्मी मारेगी। और 2 रफ पेज नहीं ना, किसी के पास रफ कॉपी है तो बताइए, वो 2 पेज देने में इतना टाइम लगा रहा है सब, सादा पेज क्यों दे रहे हैं? देखिए लड़की सब बोतल होती है, आवाज सुन लिए आपका कि पहले आप इसको लाइए, एक लाइए आप, कैच मत कराइए, पता नहीं सबको दिमाग कब होगा। और मेरे पेज को मोड़ दिए, मम्मी से बोल देंगे, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? इधर देखिए, उसको रख लीजिएगा, रफ में काम आएगा, और नहीं भी काम आएगा तो भूजा उजा खा जाइएगा। ठीक है, पसीना उसीना पोंछ लीजिएगा। इधर देखिए, ठीक है। गैलीलियो का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि गैलीलियो ने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे गिरता है ना, तो अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो एक हाथी को एक चींटी को अर्थ पे गिराया जाए कुछ ऊपर दूरी से, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेगा। पढ़े होंगे, पढ़ाए भी थे, ये भी एक्सपेरिमेंट करके हम बताए थे, फिर बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या एटमोस्फेयर का के बारे में बात करते हैं कि एटमोस्फेयर हम लोग का कितना ताकतवर है। एटमोस्फेयर है तभी तो हम लोग हैं। अगर हम लोग के अर्थ पे एटमोस्फेयर नहीं होता तो हम होते, ये सब लकड़ी सब होती नहीं होती। ठीक है, तो लकड़ी सब नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते, मतलब जीव जंतु कुछ नहीं होता। अब देखिए कि इस पेज को अर्थ पे गिराते हैं, ठीक है,
एक इस पेज को, दोनों का सेम हाइट था, बस केवल इसका शेप में चेंज है, इसका शेप में चेंज है, लेकिन वेट दोनों का सेम होगा। और कैसे? अरे भाई दोनों एक के पेज था, अब इस पेज को दोनों का वेट एक ही ना होगा। अब इसको मतलब इसको पीट पाट के गोल कर दिए, छोटा कर दिए। अब इसके अभी स्मार्ट है, ये बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। इधर देखिए, तो अब देखिए दोनों को गिराएंगे तो देखिएगा दोनों का सेम वेट है, सेम वेट है, तो दोनों को सेम टाइम पे अर्थ पे जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन देखिएगा दोनों अलग अलग टाइम पे अर्थ पे जाएगा। सर वो एक हाथ को ऊपर मत कीजिए, दोनों को साथ रखें। देखिए दोनों को साथ रखे हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है लकड़ी सब? देखिए पहले कौन गिरा, 2-3 सेकंड बाद ही वाला गिरा है नहीं, फिर भी 2 सेकंड बाद गिरा है नहीं, हाँ 2-3 सेकंड बाद गिरा है, ये पहले गिरा है, पहले गिरा है ना। हालांकि इसको भी अगर मोड़ दे और इसको भी मोड़ दे, दोनों को गिराएंगे तो साथ ही गिरेगा, नहीं गिरेगा? साथ ही गिरेगा। लेकिन इसको गिराया और ये कॉपी को गिराया तो कॉपी पहले गिर जाएगा, क्योंकि कॉपी का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना भाई। तो अब देखिए हम लोग का अर्थ जो है, इस पे भी 9.8 क्या लगा रहा है, एक्सिलरेशन। इस पे भी 9.8 एक्सिलरेशन लगा रहा था, लेकिन ई वाला पहले गिर गया, यानी इस पे 9.8 एक्सिलरेशन नहीं लग रहा होगा क्या? लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा। ऐसा नहीं ना सोच रहे गुलाबी कि सर ही पहले गिरा है तो इस पे 9.8 लग रहा होगा, यही बाद में गिरा है तो इस पे 9.2 लग रहा होगा, ऐसा नहीं ना है। सब पे 9.8 लगेगा। मान लीजिए आपको फेंके, अच्छा वो हाथी को फेंके ऊपर से, दोनों पे कितना फोर्स लगेगा? 9.8 ही लगेगा। अगर एयर को बंद कर दे, एयर ना हो, वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो आप दोनों आदमी, हाथी भी आपके साथ गिरेगा, और हाथी से पूछे तू भी मेरा साथ ही गिर गया क्या? तो हाँ दोनों साथ ही गिरेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अर्थ जो है दोनों पे सेम वेलोसिटी का फोर्स लगा रहा है, सेम एक्सीलरेशन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लेट से गिरा, क्यों गिरा? ये इसलिए गिरा कि हम लोग के एटमोस्फेयर में भी कुछ फोर्सेस है। क्या है? हम लोग के एटमोस्फेयर में भी कुछ फोर्सेस है, जो कि एयर रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। जैसे पंखावा है, चालू वैसे होता है? नहीं होता है। मान लीजिए चालू कर दिए, मत चालू कीजिए, ठंडा लगने लगेगा। अभी सब लकड़ी सब ऐसा कुछ सर्दी खांसी हो जाएगा। ये देखिए ये पंखा चालू कर दी, चालू करके बंद कर दीजिएगा। जब बंद कर दीजिएगा ना, देखिएगा बंद करने के बाद भी कुछ देर तक टिक 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 चलते रहता है, और कुछ देर बाद रुकता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, इसको कहता है रुक 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 रुक, रुकते रुकते इसको आखिर रोक ही देता है नहीं। तो एयर रेजिस्टेंस भी काम करता है। मान लीजिए कि वैक्यूम में होता, ये पंखा कभी रुकता ही नहीं, चलता ही रहता, ठीक है। तो हालांकि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल के केस में लेंगे, अगर हम लोग बाहरी तत्वों को, बाहरी चीजों को, एयर रेजिस्टेंस को या फिर दूसरे फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो वो फोर्स भी उससे हावी होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हावी होने लगेगा। तो उसके मोशन में क्या आ जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। तो अभी अब क्लास 9th में, तो क्लास 9th में जब फ्री फॉल का केस पढ़ेगा ना, तो क्लास 9th के अंदर ये रूल होता है फ्री फॉल पढ़ने का, कि हम लोग दूसरे कोई भी फोर्सों को कंसिडर नहीं करते हैं। आप 11th में जाइएगा तो थोड़ा सा आपको डीप पढ़ाया जाएगा, उस समय एयर रेजिस्टेंस को भी डाल दिया जाएगा। तो उस समय थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो होता है टफ हो जाता है। क्या होता है? टफ हो जाता है। उस समय न्यूमेरिकल जो होता है टफ होता है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डीपी अपॉन डीटी पर है, वहां पे देगा तो पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम बराबर माइनस डीपी अपॉन डीटी। फिर कहिए कि मास्टर ने गलती पर ही ले रखा है। इसमें गलती नहीं पढ़ाए हैं, उस समय जाइएगा तो उस समय थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अलग मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स है, हर जगह उतना ही खिलाया जाएंगे ना। मान लीजिए डॉक्टर जो देगा आपको, बीमारी है, कोई बीमारी है मान लीजिए, तो डॉक्टर 5 mg का दवा आप पे सूट करेगा तो 5 mg का mg का दवा देगा। तो अगर वो 50 mg का दे दिया तो वो बीमारी और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको उतना ही ना खिलाएंगे जितना आप पचा सके। तो मीन्स एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी भी कोई डाउट है? मतलब डाउट ही नहीं है, आप तो घर पे क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मोर। कहाँ है? लीजिए पेज ले लीजिए, मम्मी से जाकर मत बोलिएगा कि सर पेज मांग लिए हैं। इधर देखिए क्या बता रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे। अब देखिए आप लोग एक काम कीजिए, आपके पास जो भी किताबें हो, एनसीईआरटी हो, एस चांद हो, वॉट एवर बुक, स्टालिन मल्होत्रा हो, एससी वर्मा हो, पियर्सन हो, कोई भी किताबें हो आपके पास, आप किताब से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन मोर एंड मोर। जो बन जाए अच्छी बात है, जो नहीं बने नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस कीजिए, हमसे पूछिए। बन गया सब क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि जितना कंसेप्ट हम बता दिए हैं, अगर उस कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन लगाइएगा तो जरूर बनेगा। क्योंकि हर
हम हर जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, हर कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल कराए हैं ना, एक एक दो दो न्यूमेरिकल तो हर कॉन्सेप्ट पे कराए हैं। सर हम तो करे ही नहीं है, घर पे पढ़े ही नहीं है। कहा कि हम लड़की है, कपड़ा धोना होता है, रोटी बनाना होता है, ऐसा करना होता है। नहीं करना होता तो फिर क्या करती है रे गधी? हमें कुछ करना ही नहीं होता, क्या करती है? सर बस वेब सीरीज देखते रहते हैं। आजकल का लड़का सब बहुत तेज हो गया है, दिन भर मोबाइल स्क्रीन में, पता नहीं। आप भी वही करते होगी, फिल्म उलिम, वेब सीरीज, रील्स वगैरह देखती रहती होगी, नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, लकड़ी सब, समझे सब। और लड़का सबको तो मालूम है पबजी आ गया है। पबजी नहीं तो क्रिकेट का सीजन चल रहा है अभी तो, पूरे फील्ड में क्रिकेट क्रिकेट का बच्चा सबका दिन भर लाइन लगा रहता है। तो देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग को क्या समझाएं अभी। आप लोग वैसे उम्र में है कि हम समझाएंगे भी तो मेरा बात आपको असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? नहीं होता है कहावत, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। मतलब एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजेगा तो उसको क्या पता है कि बीन का आवाज है। बीन समझते हैं ना? और पेरा जो बजाता है ना, ये बीन जो सबका देखे फिल्म नागिन वाला फिल्म पहले आता था, अब नहीं आता है। ठीक है? तो अब भैंस के आगे बीन बजेगा तो उसको क्या पता है कि बीन है क्या आवाज है, कि ये किस चीज का आवाज है, नहीं? तो वही केस है। आप लोग को कतनों बोलेंगे भी पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम 9th क्लास का इसी तरह हो जाएगा, पास हो ही जाइएगा। नहीं भी हो जाएगा, ग्रेस मार्क स्कूल दे के पास करा ही देगा। ये बात तो 10th का आता है। अब 10th में आता है तब थोड़ा सा घर से टेंशन होता है कि पापा बोलेंगे कि पास नहीं होगा तो अगला साल लैपटॉप नहीं खरीदाएगा, मोबाइल नहीं खरीदाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब तुमको इतना परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है, नहीं? तब थोड़ा सा टेंशन के कारण बच्चा पढ़ता है। अभी तो कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से बाप के होटल में खा रहे हैं, बाप के कैश पे ऐश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए प्लीज, मेरे बातों को मानिए, क्योंकि सिलेबस जब खत्म हो गया है तो कोशिश कीजिए हमसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेने का। ठीक है? क्योंकि हम अपने तरफ से आपको पूरा एफर्ट दिए हैं, जितना हमको आता था उतना सब बता ही दिए। जितना आता था उतना नहीं बताए हैं, मतलब 9th के लिए जितना आता था उतना बताए हैं। नहीं तो फिर 11 12 का ही बताने लगेंगे तो फिर आप लोग ऑल बॉल फुटबॉल हो जाइएगा। एक तो 9th वाला दिमाग में जा नहीं रहा है, और 12 वाला जब देने लगेंगे तो फिर 11th वाला, सॉरी 9th का जो कंसेप्ट है 11th से मिलता जुलता है पूरा। जो जो 9th में पढ़े है ना, सेम चीज आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। बस आप 11th में जाइएगा तो सब याद आएगा कि ना आसिफ सर ऐसे बताए थे, हाँ ऐसे बताया था। ठीक है? याद नहीं आएगा तो सोचिए कि आप अभी पढ़े नहीं है। तो बस हो सकता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग के पास कौन कौन सारे लोग के पास एसी वर्मा का बुक है न्यूमेरिकल का? एसी वर्मा कोई नहीं बनाता होगा, स्टालिन मल्होत्रा का नामों नहीं सुना है। मेरे शाम सर, मेरे स्मार्ट बॉय के पास बुक है लेकिन पढ़े नहीं है। और आपके पास अभिषेक, आपके पास छोटू, एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन टच किए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बन जाएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही कहाँ दिया है ज्यादा, वो तो 50-50 सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इतनी इतनी क्वेश्चन तो देखते बन जाएगा। एक आध वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, वरना एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही कहाँ दे रखा है। एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन लाते हैं, जो बोर्ड पे एग्जाम्पल देते हैं कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, हम घर पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख के ही लाते हैं। तो कोई डाउट उट नहीं है? पिछला क्लास में को टेस्ट अरेंज कर दें? हाँ इस तरीके जैसे कॉन्फिडेंस है, नंबर कम आया तो धोएंगे, एक नंबर कम पे 5 घंटा। देखिए मेरा अपना कंसेप्ट है, बच्चा सबको पढ़ाते हैं, टेस्ट लेंगे। मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट लिए तो 10 में से 8 नंबर आया, 8 नंबर आया तो 2 नंबर कम आया, नहीं 5 दूनी 10 घंटा पिटाइएगा। 7 नंबर का आया तो 3 नंबर कम आया, नहीं 3 × 5 = 15 घंटा। क्या? और जिसका माइनस में चला गया वो अनलिमिटेड पिटाएगा जब तक मेरा मन नहीं थकेगा। आप जीरो आएगा तो पिटाइएगा फिर भी। जीरो और निगेटिव के लिए वो मेरा अपना रूल है, जब तक हम थकेंगे नहीं तब तक पीटते रहेंगे। क्या टेस्ट अरेंज किया जाए परसों? आपको नहीं पीटेंगे, आप डरिए मत। आप न्यू लड़का है, आपको हम पढ़ाए नहीं है तो आपको हक भी नहीं है पीटने का। लेकिन ये सब बोतला सबको पिटाई करेंगे, ये सब बोतली सबको तो वो सबसे ज्यादा ही पीटेंगे। लड़की सबको ना पीटे फिर मेरा बेइज्जती हो जाएगा। टेस्ट अरेंज किया जाए? सर हम सोम फ्राइडे को नहीं आएंगे, फ्राइडे को ही सब गायब हो जाएगी, बोतली सब गायब हो जाएगी सब।
हाँ, स्टेटमेंट तो आप लोग रेक्टिफिकेशन विधि से कर ही लीजिएगा। न्यूमेरिकल ही देंगे कुछ, नहीं दोनों रहेगा, मिक्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो मिक्स रहेगा। और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देंगे हम, न्यूमेरिकल अगर देंगे तो एनसीईआरटी का ही देंगे। ठीक है, मे भी आपका डिजिट चेंज होगा। अभी अभी भाग कहाँ रहा है सर, वेब सर आ रही है, समझे, डिजिट चेंज होगा। या फिर ओरल टेस्ट कंडक्ट करा दे, आप लोग को कोई टॉपिक दे देंगे, बोर्ड पर आकर पढ़ाइएगा, सही रहेगा। बोर्ड पे आकर पढ़ा सकते हैं। कौन बोला है कि नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या नहीं पढ़ा पाइएगा, आदमी नहीं है आप, कहीं नहीं पढ़ा पाइएगा। हम आपको पढ़ा सकते हैं तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं हमको, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या प्रैक्टिस है, कुछ प्रैक्टिस नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं है। हम इसी तरह बोर्ड पे आते हैं तो अपने तो बोलने लगते हैं, हमको आता कुछ थोड़ी है। आपकी तरह हम भी हैं, हम वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, क्या आपसे थोड़ा सा बड़े हैं, तो आप भी पढ़ा सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए रिवीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस है। बात करेगी साहब, तो सब याद कर रही है, सब टेस्ट उस्ट है क्या, ये सही से याद कर रही है बच्चा हमारा। केमिस्ट्री से मेरा दूर दूर तक का रिलेशन नहीं है, मतलब इतना बड़ा मेरा दुश्मन है वो, इतना बड़ा मेरा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है केमिस्ट्री मेरा कि मतलब उसको देखते हैं तो मेरा मतलब क्या केमिस्ट्री था। अब 12 में केमिस्ट्री किसी तरह पास कर गए, पूजा पाठ करके, हाँ पूजा पाठ करके पास कर गए। ठीक है, तो खैर आप लोग का तेज होगा। देखिए, केमिस्ट्री में एक्चुअल मेरा कमजोर इसलिए हो गया कि हमको कोई वैसा टीचर नहीं मिला जो पढ़ाए बढ़िया। हालांकि नहीं तो केमिस्ट्री मेरा भी अच्छा हो सकता था। अब देखिए, जब तक आपके टीचर का होना जरूरी है। हम मानते हैं कि जब तक आपको कोई बढ़िया से टीच करने वाला नहीं होगा, आपका हर सब्जेक्ट वीक हो जाएगा। अगर टीचर बढ़िया होगा तो आपका हर सब्जेक्ट को सही कर सकता है, अगर टीचर बढ़िया नहीं होगा आपके हर सब्जेक्ट को वीक कर देगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं है। देखिए, आपको इंटरेस्ट जगाने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। अगर टीचर आपको इंटरेस्ट नहीं जगा पाया तो ये टीचर का गलती है। और हमारे समय में वैसा कोई टीचर नहीं मिला, 12 तक हमको नहीं मिला। 9th 10th में तो किसी तरह पास कर गए। 9th 10th में सौभाग्य ऐसा था कि पास कर गए। 9th 10th 10th क्लास में तो बहुत अच्छा मार्क्स आया था, बहुत अच्छा 10 CGPA आया था उस समय मेरा, तो पास कर गए थे किसी तरह। उसके बाद 11 12 का बात रहा, 11th में पास पढ़ ली जैसे तैसे। 12 में कम फिजिक्स मेरा अच्छा था, फिजिक्स में 96 मार्क्स था, मैथमेटिक्स में भी अच्छा था मेरा। उसके बाद हम लोग के समय में फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड आया था 12 क्लास में ना, कि आपको बताते हैं उस समय एक लड़का था जो फिजिक्स का क्वेश्चन देखा ना, तो उसका तबीयत खराब हो गया, बेचारा एग्जाम नहीं दिया। मेरे ही मतलब बैचमेट का लड़का था, मतलब मेरे स्कूल का नहीं था, सेंटर पे इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया था, मतलब IIT लेवल का क्वेश्चन दे दिया था बोर्ड में। हम लोग गांव में के विद्यार्थी थे, गांव में पढ़े हुए थे, गांव में उतना कोचिंग वगैरह, कोचिंग तो खुद से किए ही नहीं थे। स्कूल में जाते थे, स्कूल में जानवे करते हैं कितना पढ़ाता है सब, तो सब स्कूल वाली मैडम सब आई बस दिस दैट करके चली जाती है सब। तो स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स में नहीं, कोई सब्जेक्ट में स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ था हम लोग का। प्लस में वो जो भी हम पढ़े थे सेल्फ स्टडी से पढ़े थे। फिजिक्स एक प्रदीप क्षेत्रपाल का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे आप लोग, वो नहीं रहे बेचारे, बहुत अच्छा टीचर थे फिजिक्स के मामले में, मतलब क्लास 12 के फिजिक्स हम उन्हीं से पढ़े हुए हैं। वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, यूट्यूब पे पढ़ाते थे, आज से 6 7 साल पहले का बात है। यूट्यूब पे पढ़ाते थे, अभी भी उनका वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, लेकिन अब वो नहीं रहे। उनका लगभग 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। प्रदीप क्षेत्रपाल, प्रदीप क्षेत्रपाल एजेड है, बूढ़े बूढ़े हैं, उनको देखिएगा यूट्यूब पे सर्च मारिएगा। प्रदीप सर, जीनियस एकेडमी करके उनका कोचिंग सेंटर है। तो नहीं रहे, हम उन्हीं से ऑनलाइन क्लास, मोबाइल उसमें जियो वगैरह नहीं था उस समय, इसी तरह नेट वगैरह चलता था थोड़ा थोड़ा, टुक 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 करके 3G चलता था नेट, इसी तरह पढ़ लिए। फिजिक्स में अच्छा खासा मार्क्स आ गया, केमिस्ट्री में मार्क्स मतलब इतना इतना में हम पास कर गए, और भगवान भर से पास भी कर गए, क्योंकि भगवान से सिर्फ यही उम्मीद था कि बस पास करवा दीजिए। 12 में निकल गया। उसके बाद से फिर केमिस्ट्री से दूर दूर तक रिश्ता आज तक नहीं रखे हैं, ना कभी रखेंगे ही। उसके बाद तो हम फिर ग्रेजुएशन किए, तो मेरा साइंस पेपर नहीं है ग्रेजुएशन में मेरा, तो ह्यूमैनिटी समझते हैं ना, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन साइड है UPSC का, तो हम इधर साइड झुक गए, आर्ट्स वाले साइड में। हिस्ट्री मेरा पेपर है, जियोग्राफी पेपर है, तो फिजिक्स बस यहीं तक सीमित है कि क्लास
12 तक फिजिक्स पढ़ा देते हैं। अभी भी क्लास 12 और 9 10 को 11 12 को ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। बाकी केमिस्ट्री वगैरह से तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन कब जब पढ़िएगा उसको दिल से तब। हालांकि हमको ऐसा टीचर नहीं मिले, चाहे हमने खुद से पढ़ने की कोशिश भी नहीं किया, हम इस गलती को मानते हैं, क्योंकि हम खुद से कोशिश भी नहीं किए। नहीं होता है कि लड़का का जिस चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसको कोई सामने वाला गाइड करने वाला भी नहीं होता है, तो वो उस चीज में पूरा इंटरेस्ट खत्म कर देता है। वही चीज मेरे साथ हुआ। लेकिन आप लोग भी, केमिस्ट्री आसान है फिजिक्स में, फिजिक्स से आसान है केमिस्ट्री, बस आपके अंदर इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और 10th का केमिस्ट्री इजी है 9th के केमिस्ट्री से। आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल वगैरह याद है ना, रिएक्शन वगैरह थोड़ा बहुत आपको आता है, तो आपको 10th का केमिस्ट्री बहुत इजी है। हालांकि देखिए, हम लोग का तो सिलेबस खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में सोच रहे हैं टेस्ट अरेंज कर दे, ठीक है। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, अगर हम क्वेश्चन से 10 नंबर का टेस्ट होगा, 10 वो क्वेश्चन आएगा। अब क्या गारंटी उस दिन मारने का मन ना करे, जब मेरा मूड फ्लक्चुएट करते रहता है। क्या बोल रही है, क्या गारंटी है उस दिन सर का एक्सीडेंट हो जाए और राजा आए नहीं, ऐसे मत बोलिए, समझे छोटू। नेक्स्ट क्लास में देखिए देखिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग डाउट कुछ ना कुछ लाइए, क्योंकि फिर डाउट नहीं लाइएगा फिर हम आएंगे बोरिंग महसूस होगा हमको भी, क्योंकि क्लास में पढ़ाते नहीं है तो फिर हमको गुदगुदी फील होता है, फिर लगता है कि कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो कुछ करना है तो फिर आप लोग को पढ़ के आना होगा, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे आप नहीं बताइएगा तो फिर गुस्सा आ जाएंगे, फिर मोटा डंडा है, मोटा डंडा से चोट ज्यादा लगेगा, क्या चाहिए। लेकिन हम मारेंगे नहीं, क्योंकि मेरा आदत वैसा नहीं है, हम गुस्सा करवे नहीं करते हैं, क्योंकि जिंदगी में एक बार गुस्सा किए थे, उस गुस्सा के दौरान इतना ज्यादा हमको तकलीफ हुआ, इतना ज्यादा हानि हुआ कि उस समय से मेरा लाइफ चेंज हो गया। हम अपने पर्सपेक्टिव ही बदल दिए कि जिंदगी में कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना है। ऐसे ऐसे क्या करती है, ताली बजा रही है, ऐसे बोल रही है, हम आपको पीट सकते हैं अभी भी, आ रहा है समझ में ना। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है, तो वही घटना मेरे साथ भी घटा था एक बार। तो उस समय से हम गुस्सा करना छोड़ दिया। हमको आप कितना भी गाली दे दीजिएगा ना, मेरे अंदर क्वालिटी है कि हम हंस के सुन लेंगे, लेकिन गुस्साएंगे नहीं। कोई हमको कितना भी गलत बोल दे, हमारे अंदर कोई मजाल नहीं है कि हमको कोई गुस्सा दिला दे, गारंटी देते हैं। आप कितना भी टॉर्चर कीजिएगा, हम गुस्सा ही नहीं होंगे। क्वालिटी डेवलप कर दिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप लोग भी क्वालिटी को डेवलप कीजिए, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं ना, इस क्वालिटी को डेवलप कीजिए कि कभी किसी से गुस्सा नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, स्प्रेड लव एवरीवेयर, सबसे मिलजुल के रहिए खुशी खुशी से, बहुत मतलब लाइफ आपका आसान हो जाएगा। अभी आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़े होइएगा तो इस चीज को समझ में आएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सबके साथ हंसी खुशी। अभी मम्मी पापा पर भी गुस्सा नहीं करना है कि पापा मोबाइल में करी लन उठा फिर डाले, सोच लिए क्या। तो ऐसा पापा मम्मी के साथ भी कभी गुस्सा नहीं होना, लाइफ चेंज हो जाएगा। एक बार इस 1 महीने तक आप अपने आप को ऐसा सोच के रखिए, देखिए हम गारंटी दे रहे हैं, इस बात को आप लोगों को अच्छा लगेगा, साइकोलॉजिकल बात है। 1 महीने तक कोशिश कीजिएगा कि हम कभी गुस्सा ही नहीं होंगे, 1 महीना तक किसी से ना गुस्सा करना है, ना किसी के फालतू फालतू बातों, जैसे मान लीजिए कोई गाली दे दी, चाहे कोई छोर बोल दिया, कोई छुहार बोल दिया, तो उसके बाद को रिएक्शन ही नहीं देना है, बोल दिया बोल दिया। अरे कोई हमको 10 रुपया दे, हम नहीं लेंगे तो उसी के पास में रह जाएगा। हाँ वही जो भी बताया हो, हाँ छुट्टी, हम आपको 10 रुपया दे, आप नहीं लीजिएगा तो मेरे ही पास रहेगा। तो सेम बात है, हम आपको चोर बोले, आप नहीं लिए, चोर मेरे पास नहीं रह गया, तो क्या गुस्सा आती है, मारेंगे ठीक है कर देंगे। आया समझ में छोटू। तो 1 महीना तक अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, देखिएगा लाइफ में बदलाव आता है कि नहीं। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मेरे जैसा ढेर आदमी आएगा प्रवचन देगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, परसों मिलेंगे। परसों पहले एज्यूम करेंगे हम ये कि आप लोग कुछ क्वेश्चन घर से करके लाए होंगे, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नहीं लाए होंगे तो हम अपने मोबाइल में कुछ क्वेश्चन लिख कर लाएंगे, फोटो सेट करवाएंगे, आपको दे देंगे, या फिर कोई बच्चा को बुलाएंगे, कोई टॉपिक देंगे, बोर्ड पे कहेंगे एक्सप्लेन कीजिए, नहीं एक्सप्लेन करेगा तो 4 घंटा गीत से मारेंगे, ठीक है। देखा जाएगा, उस दिन आएगा तब, समझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा मेहनत कीजिए छोटू, आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 9th क्लास का मेहनत क्योंकि 1 महीने बाद 10th स्टार्ट होने वाला है ना। आते तो मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर थूरना स्टार्ट कर देंगे हम, थूरना मत समझते हैं ना, कुटाई स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्या बोलिए। अच्छा
चलो यार